एक जगह है यहाँ तेन एक दूरी पे वाको नाम है तौण को धनो। कहा नाम है? तौण को घनो। वहां दो वैष्णव मिलकर के भजन कीर्तन कर रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनियो। एक बात निश्चित है कि जहां वैष्णव बैठकर के ठाकुर जी को भजन करवे लग जाए तो वहां श्री जी एक बार तो पाम फेर के आमे ही हैं। तो श्री जी एक बार वह जगह भ्रमण करके आई तो श्री जी को बड़ी भाई वो जगह। श्री जी ने आके लाल जी से कही, लाल जी अब को रास करेंगे, अब को निकुंज विलास करेंगे कहां? बोले तौण के धने में। आप आ जाओ। ठाकुर जी बोले कैसे आऊं? बोले अब तो कैसे हुआ, वहां दो भक्त हैं उनको दर्शन भी देना, हम रास बिहार भी करेंगे। तो यही कलिकाल की घटना, आज से 500 वर्ष पुरानी घटना। ठाकुर जी श्रीनाथ जी मंदिर है आ गई, आप लोग जाएंगे तो यहाँ आनी और जतिपुरा स्थान पड़ेगा, वहीं श्री जी बाबा को ऊपर स्थान है आज भी। ठाकुर जी मंदिर में खड़े और खड़े खड़े गुसाई जी के सामने घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा है गो, जय जय कहा है गो। ठाकुर जी बोले मिले छायो, मिले छायो, मिले छायो। मुसलमान आक्रांत आकर के मंदिर तोड़ देते थे और जे आकर के मुंह को अशुद्ध कर देगो, मेरो मंदिर तोड़ देगो, मेरो स्पर्श करेगो। गुसाई जी आदि बोले जय जय आज्ञा करो, कहा करें? बोले मुंह को लेके चलो यहां से। बोले कहां लेके चलें? कहीं भी लेके जाएंगे, इनके पास तो बड़ी सेना है, ये पकड़ लेंगे। अब ये है रास। ठाकुर जी लीला अपने आप संवरण कर रहे हैं, अपने आप निर्मित कर रहे हैं। कोई से मिलवे के काज, कोई पे कृपा कर, यही को रास के में। ठाकुर जी बोले मुंह को लेके चलो। अब इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे हो? वास्तव में गाड़ी तो हुई नहीं, वास्तव में बैलगाड़ी भी बहुत कम लोगन पे हो करती, और बैलगाड़ी भी कोई नए का थोड़ी। ठाकुर जी तो इतने भारी भरकम कैसे बैठे बैल पे, और ठाकुर जी को ऐसे बैलन में तो नहीं लेके जाएंगे गाड़ी में। वास्तव में गिरिराज जी में एक ही आदमी पे बैलगाड़ी। बात जाकर के मंदिर के लोगों ने कही भैया अपनी बैलगाड़ी दे दे, ठाकुर जी को लेके जानो। वो ने कही मेरे 2 बैल हैं, एक तो पधार गो, एक बूढ़ा बुजुर्ग है गो, गाड़ी जो है का को एक पहिया टूट गो, कैसे दूं? इतने में ही एक सद्दू पाणे नाम के वैष्णव रहो करते, उनने कही कि भैया मेरे पास एक भैंसा है, कहो तो मैं दे दूं। भैंसा बाहर झेल ले को ठाकुर जी को। मंदिर परिकर के लोग नहीं 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 भैंसा पे नहीं बैठेंगे। अरे हमारे लाल जी भैंसा पे बैठेंगे। ठाकुर जी भीतर तो बोले मोकू मंजूर है, बुलाए लो। अरे जय जय भैंसा पे बैठोगे, इतकू आओ। जो लोग बोल रहे ठाकुर जी के पास गए। श्रीनाथ जी बोले तुम्हें पता हो भैंसा कौन है? बोले कौन है? बोले हमारी पत्नी कौन है? श्री यमुना जी, और यमुना जी के भैया यमराज जी, और यमराज जी को वाहन है भैंसा। हमारे साले साहब की गाड़ी है, वाकू लेके आओ, वहीं पे बैठ के जाएंगे हम तो। अरे हमारे सारे डोलो करें, वहां पे बैठ के हम डोलेंगे आज। गुसाई जी के बलिहार, जय जय बलिहार, आपकी छवि पे बलिहारी जाऊं, कैसी कैसे बानिक बनावे, अपने वैष्णवन पे कृपा करो। यही रास है। महाराज भैंसा आयो, बाकू इत्र में नवायो, पूरा इत्र वाके खींचते, पूरी मालिश करी। ठाकुर जी बैठेंगे यहाँ पे, सुगंधित कर दियो। ठाकुर जी ऐसे से सहज है गए, अपने दोनों हाथ सीधे कर लिए, और एक हाथ कुमन दास के, एक हाथ चतुर्स दास के ऊपर रखो, दूसरा हाथ जो भी वासमे के अष्ट सखान में रहे उनके ऊपर, दोनों उनके ऊपर रखो। वे दोनों भी नेत्रन से आंसू बहाए, आहा कैसो आनंद। और श्री ठाकुर जी को देख के जैसे अब भैंसा चले कैसे मटक मटक के चले, ठाकुर जी कूदे वहां के ऊपर, और ज्यो ज्यो कूदे सो कभी यहाँ पे गिरे कभी वहां पे गिरे, सब जगह ते संभाले। एक जगह भैंसा को जन कहा चंगाई जोड़ते दौड़ लियो, ऐसा दौड़ो अब ठाकुर जी गिर नहीं जाए, तो हाथ पकड़ करके ये सब भी दौड़े, सखा आदि सब रेन के कांटे में जाए करके, कोई के वस्त्र फट गए, कोई की धोती रच गई, कोई के पाम में कांटो लगो। ठाकुर जी बड़े मस्त दतुइयां दिख रही हैं, ठाकुर जी को आनंद आ रहा है। बोले आज तो आनंद ही आ गयो, जा वाहन को वहीं धल्यो, यहीं पे बैठ के जायो करेंगे सब जगह। ठाकुर जी वहां पहुंचे,
कुम्भनदास जी, शायद कुम्भनदास जी का ही पद है, भावे लालकू भावे तोड़ को धनो, लालकू भावे तोड़ को धनो। ठाकुर जी गए और वहां जाकर के ठाकुर जी ने मधुर प्रसाद पायो, और प्रसाद पा करके ठाकुर जी अब सबन से बोले गाओ, सब गान लगे, एक एक पद के गान लगे। सो ठाकुर जी बोले अब सबरे चले जाओ, अब मुंह को एकांत में छोड़ दो। सब वहां से चले गए। तब श्री जी आई, श्री जी ने आकर के ठाकुर जी के संग रास विहार किया। फिर दो वैष्णव वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे, ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह कियो, उनको दर्शन दियो, और दर्शन दे करके बोले अब वापस ले चलो, मिलेच भाग गए। यासों कहें रास, अपने वैष्णवन के काजे, अपने कोई प्रिय के काजे ठाकुर जी अपनी प्रभुता त्याग करके दौड़े चले आमे, वही है रास। रास को मतलब नृत्य नहीं है, रास को मतलब नाचनो नहीं है। हमारे रस पक्ष से इतना प्रेम है गयो ठाकुर जी को कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता में नहीं रह पाए, वही है रास। ठाकुर जी आ गए तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आज जैसे उदित भये। बंधुओं, इस शरद पूर्णिमा कौन है? वृंदावन रूपी प्रियतमा को प्रियतम है। और आज जैसे शरद पूर्णिमा प्रकट भयो, शरद पूर्णिमा की छांव, शरद पूर्णिमा की किरण ने वृंदावन में जाकर के अपने प्रकाश से जब वह को प्रकाशित कियो, असमय हैवे के कारण भी वृंदावन में जितने पुष्प हैं, जितने वृक्ष हैं, सब ने अपने ऊपर पुष्प प्रकट कर दिए। सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर हरियाली प्रकट है गई चारों ओर। मानो जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ने एक श्वेत वर्ण की पूरी कालीन जैसी बिछाई दी हो। आज ठाकुर जी रास विहार करेंगे वृंदावन में। शरदोत्फुल्ल मल्लिका और विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, ठाकुर जी ने अपनो मन बनायो। केवल गोपियों ने मन नहीं बनाया ठाकुर जी के संग रास करने का, आज ठाकुर जी ने भी मन बनाया कि मैं गोपीन के संग रास करूंगा। इसलिए रास विहार को आप केवल सामान्य लीला मत समझो, ठाकुर जी मन बना रहे हैं गोपीन से मिलवे को, वैष्णवन से मिलवे को, अपने भक्तन से मिलवे को। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग मायाम, योग माया के आश्रय में आकर के ठाकुर जी ने रास विहार किया। योग माया कौन है? वैष्णो देवी। ठाकुर जी ने वाक्य आश्रय में आकर के रास विहार कियो, या को मतलब कहा है भैया इतनी गोपी आमेंगी रास करवे, सबन के घरवारे पीछे पड़ेंगे, सबरे घरवारे ढूंढेंगे कहाँ भयो, कैसे भयो, कहाँ गई हमारी घर की बहू बेटी सब। तो योग माया यानी कि वैष्णो देवी जितनी गोपी आई हैं उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया ही घर में विचरण कर रही है। जैसे आप सब लोग यहां आए हो, पर आप आ गए हो, आपके घरवाले ने पतो है, पर ठाकुर जी ने जब रास विहार कियो तो जितनी गोपी आई उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया विचरण कर रही है। तो सब घर के लोगन को लग रहा है कि हमारी बहू बेटी तो घर में ही बैठी है, कहीं गई थोड़ी है, पर वास्तव में सब है रास विहार में। इसलिए योग मायाम उपाश्रित, भगवान ने रास विहार किया। देखो बंधुओं, एक बात सुनो, रास की एक विशेषता पूर्णिमा की, आप हर दिन ठाकुर जी के दर्शन करो, पर शरद पूर्णिमा के दिन आप कितने भी ठाकुर के दर्शन कर लो, सारे ठाकुर अद्भुत ही लगेंगे। चाहे वो आप बिहारी जी के करो, राधा वल्लभ जी करो, राधा रमन जी करो, गोपीनाथ जी करो, गोविंद देव जी करो, श्रीनाथ जी करो, अपने घर के ठाकुर जी को भी आप सजा के देख लियो, साल भर को श्रृंगार एक तरफ, और शरद पूर्णिमा के दिन आपके घर के ठाकुर जी भी अद्भुत ही लगेंगे। क्यों?
क्योंकि शरद पूर्णिमा को श्रृंगार आप नहीं करते हैं, ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। श्री जी भी ना करें, शरद पूर्णिमा को श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करें। दूसरी बात, सब लोग ध्यान से सुनो, शरद थोड़ा थोड़ा मार्ग दे दो भैया, नेक नेक खिसक आओ यहां से। शरद पूर्णिमा की एक विशेषता और है, नेक नेक इतकू खिसक जाओ, नेक एक मार्ग बना दो। और नेक नेक पीछे हुए जाइयो, आगे ते भी मार्ग दे दो, इधर जाओ, आप भी इधर सिमट जाओ, अपने आप ही हिले सब। तो भाव सो कथा सुनो। शरद पूर्णिमा की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, ठाकुर जी अपनो श्रृंगार स्वयं करें। आप माध्यम भले ही बन जाते होंगे, आपके कर कमल को आश्रय ले लें, आपकी दृष्टि को आश्रय ले लें, पर वादना को श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करामे अपनो। क्यों? ठाकुर जी मिलवे जावे वारे हैं ना, ठाकुर जी मिलवे जावे वारे हैं ना गोपीन सो, किशोरी जी से रास करवे जावे वारे हैं, या हमारे ठाकुर जी अपनो श्रृंगार स्वयं करें। अब देखो रास कब भयो? अर्धरात्रि में। यशोदा मैया तो ठाकुर जी को शयन करा चुकी है, लाल जी सो चुके हैं पीरी चदरिया ओढ़ करके। अर्धरात्रि में ठाकुर जी जब देख ले यशोदा मैया सो गई, नंद बाबा सो गए, तब ठाकुर जी उठे और फिर उठ करके अपनो श्रृंगार स्वयं करें। श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत बाघा पहने, श्वेत सुंदर मणिन सो मंडित, सुंदर सुंदर हीरान सो मंडित मुकुट धारण करें, अपने आप अपने हाथ से पाग बांधें, अपने आप चंद्रावली, अपने आप पत्रावली को श्रृंगार करें, कानन में मत्स्याकृत कुंडल पहने, गले में माला। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को अपनो श्रृंगार स्वयं किया है, इसलिए ठाकुर जी शरद पूर्णिमा के दिन अद्भुत ही लगते हैं। दूसरी शरद पूर्णिमा की विशेष बात, बाकी के दिन तो सब जामे ठाकुर जी से मिलवे, पर शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी आमे सबन से मिलवे, ये विशेषता है। बाकी के दिन तो सब जामे ठाकुर जी के दर्शन करवे, पर पूर्णिमा पर तो ठाकुर जी पधारे सबन से मिलवे। अभी पद गा रहे ना, रास में चल श्यामा प्यारी, बात सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बात सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत
पयान, चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान। हे श्री राधा मुख देख के, 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 हाँ श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, मैं भूलो सब ही गुमान पड़ेगी फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, पड़ेगी फीकी उजियारी। चलो भुजा उठा के करताल बजा के गाओ। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देख। श्री राधा रमण लाल की। अब हमारे रास बिहारी ठाकुर जी प्यारे श्री राधा रमण लाल जी के अंग से भी उन्हीं के ही स्वरूप हमारे मध्य पधारे हैं पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज जी। एक बार जोर से कहो शरदोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, महाराज जी को बधाई हो, बधाई हो, हमारी पूनम दीदी को बधाई हो, सब संतन को बधाई हो। चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान, नव चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान, नव चढ़ करत पयान, श्री राधा मुख देख के, 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 मैं भूलो सब ही गुमान फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी,
ये जो पद है ना, हमारे ब्रज को बड़ो पुरानो रसिया है, और यहाँ में संवादात्मक वार्ता है किशोरी जी और ठाकुर जी की। मुझको महाराज जी आते देखे मैंने कि अब महाराज जी आ रहे हैं तो एक पद गा दें, प्रभा के बाद कथा क्रम में चलेंगे। बहुत अच्छा संवाद है। अभी चित्र महाराज जी के यहाँ पर उत्सव चल रहा तब गा के आए। महाराज जी ने मना करी, सबन तो मत कह दियो महाराज जी, बहुत भीड़ रह जाएगी। यहाँ हमारे हमने कोई को बताया नहीं, गुपचुप उत्सव करके आ गए हम पहले ही एक, अब यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ में संवाद दोनों किशोरी जी और ठाकुर जी चर्चा कर रहे हैं। तो पहली बात ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे। अब श्री जी कह रही हैं, शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा श्री जी कह रही हैं पहली बात, चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान। नव चढ़ करत पयान। नव चढ़ करत पयान। देखो जितने लोग खड़े हो बैठ जाओ सबरे। ठाकुर जी श्री जी कह रही हैं, आज को चंद्रमा कितनो सुंदर लग रहा है, कितनो मनोहर लग रहा है। आज को वातावरण, हे लालजू कैसी सुंदर ब्यार बह रही है, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही है, कितनो सुख मिल रहा है ना। ठाकुर जी बोले, श्री जी वास्तव में पूछो तो ना तो मुझे चंद्रमा दिख रहा है, ना तो मुझे सुंदरता दिख रही है, ना मुझे को ब्यार को अनुभव है रहा। क्यों? श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, हाँ श्री श्यामा मुख देख के, श्री श्यामा मुख देख के। मैं भूलो सब ही गुमान, फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। हे श्यामा जू, जैसे बड़ी बड़ी बात करे ना कई लोग, अरे महाराज वादना भोजन क्यों कितना, अरे आपके आगे कछु थोड़ी है, आपने जो आज परांठो खवाया वह के आगे वो पनीर फेल है क्या वादना को, ऐसी बात करें कई लोग। ठाकुर जी कह रहे, अरे कहाँ चंद्रमा, कहाँ प्यार, कहाँ मौसम, आपसे ऊपर थोड़ी है कछु। श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के। ओ मैं भूलो सब ही गुमान, फीकी पड़ेगी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। चलो पिया नटवर गिरधारी। श्री जी कह रही हैं, श्री जी बात सुन करके अब कहा कह रही हैं, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो। हे लालजू, आपके पामों टेढ़े, कमरों टेढ़ी, मुख भी टेढ़ो, मुकुट भी टेढ़ो। मैं एक भाव कह रहे हो, इतना बड़ो गिरिराज पर्वत उठा, पीछे श्रीनाथ जी खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? सीधे खड़े हैं बिल्कुल। जबकि भार की वस्तु उठावे में व्यक्ति टेढ़ो मेढ़ो होना चाहिए, लेकिन देखो गिरिराज जी उठाए 21 किलोमीटर लंबे चौड़े, सीधे बिल्कुल खड़े हैं। और नेक्सी सी बंसी उठावे में पामो टेढ़े कर लिए, कमरो टेढ़ी कर ली, सिरो टेढ़ो कर ली, मुकुटो टेढ़ो कर लियो। क्यों भैया? गिरिराज जी उठावे में प्रभाव को दर्शन है रहे हो है, पर वंशी बजावे में ठाकुर जी को स्वभाव दिख रहा हो, प्रेम दिख रहे हो है। व्यक्ति जब प्रेम को आश्रित होवे तो झुके ही जाए, प्रेम झुकनो ही सिखावे। वो प्रेम कैसो जामे सीनो तान के सीधे खड़े हैं। गिरिराज उठावे में ठाकुर जी प्रेम थोड़ी दिखा रहे हैं, हमारे सीधे खड़े हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। देखो बाम हस्त की कन्नी उंगली पे
लेकिन वंशी बजावे में ठाकुर जी अपनो प्रेम दिखा रहे हैं, अपनो स्वभाव दिखा रहे हैं, हमारे टेढ़े है गए। लेकिन श्री जी कह रही हैं, कहा तुम्हारे टेढ़े अंगते ही पता लग जाना चाहिए कि तुम्हारी बात तो टेढ़ी मेढ़ी है सबरी। हे सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। हाँ प्यारे टेढ़ो है तेरो अंग, हाँ प्यारे टेढ़ो है तेरो अंग। ओ प्यारे टेढ़ो है तेरो अंग, हाँ टेढ़ो है तेरो अंग। लाल जी कह रहे हैं अच्छा हम टेढ़े हैं? बोले हाँ। बोले ये ना पूछो कि हम टेढ़े कैसे भय। श्री जी बोल रही बताओ कैसे भय। ठाकुर जी श्री जी की तरफ इशारों करके कह रही हैं मैं ऐसा मलूक बन के आया हूं ना, और जब से मैं मलूक बन के आया हूं बड़ी तिरछी तिरछी नजरन ते आप देख रही हो मोकू। तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने। ओ मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, पाट सब देखें ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे। श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ। श्री जी कह रही अच्छा हमारे कुटिल कटाक्ष तन टेढ़े है गया। बोले हाँ। अब श्री जी क्या कह रही है महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। लाल जी आप ढीठ नहीं हो, आप ढीठ नहीं हो। कौन हो? महाढीठ। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। अजी कौन करे सम्मान, हाँ कौन करे सम्मान। हाँ कौन करे सम्मान, हाँ कौन करे सम्मान। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा हम सो ढीठ कही। विशाखा जी बोली ढीठ नहीं महाढीठ कही हमने। अच्छा महाढीठ कही आपने? बोले हाँ। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया मेरी बात सुनो ध्यान से। बोले कहा चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत। हाँ चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत। मैं भोरन को भगवान विचारो